IT इलेक्ट्रिकल एडवेंचर चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे में इलेक्ट्रीशियन सेमेस्टर 1 के मॉड्यूल 3 की। मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 हमने पहले ही आपको अपलोड कर दिया है। आज के बचे हुए मॉड्यूल 3 के बारे में हम यहाँ पे बताएंगे। मॉड्यूल 3 में आपको जो वायर ज्वाइंट सोल्डरिंग और यूजी केबल अंडरग्राउंड केबल के बारे में है। सेमेस्टर 1 में लगभग 5 से 6 मॉड्यूल हैं, ठीक है, जो आपके चैप्टर वाइज हैं यहाँ पे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो निम्मी के एग्ज़ाम जो आपका ITI का एग्ज़ाम होल्ड हो रहा है उसके लिए बहुत उपयोगी है। साथ ही आपके किसी भी जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं जैसे DMRC, LMRC, UPPCL जो भी है सबके लिए ये क्वेश्चन बहुत उपयोगी हैं। एक एक क्वेश्चन के बारे में डिक्लेयर करेंगे। इसमें लगभग इस मॉड्यूल में लगभग आपके 52 क्वेश्चन हैं। 52 क्वेश्चन कोशिश करेंगे एक वीडियो में कवर हो जाए, नहीं तो 2 वीडियो में कवर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है What is the current carrying capacity 32 एम्पियर रेटिंग केबल इन द प्रॉपर्टी ऑफ द वेरिएबल फ्यूज, यानी 32 एम्पियर के रेटेड केबल उसकी धारा वहन क्षमता कितनी है। तो इस तरह आप देखिए नहीं निकाल पाएंगे। देखिए मैं बता दूं किसी भी वायर के जो धारा क्षमता निकाली जाती है वो 0.81 लैगिंग पावर फैक्टर से निकाली जाती है, ठीक है। तो यानी 32 है, 32 का इंटू कर दीजिए 0.81 से, लगभग ये समथिंग आपका आएगा कितना। कलर हमको चेंज करना चाहिए, शायद कलर में कोई दिक्कत आ रही है, ठीक। तो इसको जब समथिंग आप करेंगे तो आपका आ जाएगा 25.91, ठीक है। 25.91 या 25.97 आएगा। तो यानी आपका 26 एम्पियर तक यानी 36 एम्पियर तक आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसका रेटिंग होगा 26 एम्पियर, ठीक है। कोई भी अगर इस तरह सवाल आए तो उसमें 0.81 का आप लोग गुणा कर देंगे तो वो उसका जो रेटिंग आ जाएगा कैपेसिटी आ जाएगी, ठीक है। दूसरा व्हाट इज द पॉसिबल रेंज द मेजर द साइज ऑफ द, यानी SWG यानी स्टैंडर्ड वायर गेज के बारे में पूछा। उससे आप कितने कहाँ से कहाँ तक माप सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा 0 से 36 तक, ठीक है। 0 से 36 तक उसमें नंबर कटे होते हैं। इतने वायर गेज के आप वायर को नाप सकते हैं, ठीक है। जितना गेज का नंबर बढ़ेगा वायर उतना पतला होता रहेगा, ये आपको फैक्ट याद रखिएगा। तीसरा है इस तार के जोड़ का कौन सा जोड़ है ये, ठीक है। तो जो जोड़ आपका दिखाया गया है इसका आपका यहाँ पे देखिए ये गांठ की तरह बना है, ठीक है। यहाँ पर नॉट की तरह बना है, इसे हम लोग कहेंगे नॉट टाइप जॉइंट, ठीक है। नॉट टाइप जॉइंट अलग अलग से जो एरियल जॉइंट सभी के जॉइंटों के बारे में हम आगे जरूर डिस्कस करेंगे। हो सके तो हम फोटो की सहायता भी ले सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। चौथा नंबर है विच टाइप सोल्डरिंग प्लग्स इन यूज दो सोल्डरिंग गैल्वेनाइज्ड आयरन। गैल्वेनाइज्ड आयरन लोहे के लिए यानी जो गैल्वेनाइज्ड आयरन है वहाँ पे सोल्डरिंग फ्लक्स कौन सा यूज किया जाए। देखिए रेजिन का यूज नहीं किया था, इसमें नॉर्मल सोल्डरिंग के लिए किया जाता है, ठीक है। जिंक क्लोराइड का शायद प्रयोग होता है चमड़ा उद्योग में और साल अमोनिया का भी शायद ऐसा कुछ है, लेकिन हाइड्रोक्लोराइड अम्ल ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही होगा। हाइड्रोक्लोराइड अम्ल का यूज हम लोग करेंगे कि जो गैल्वेनाइज्ड आयरन है उस पर परत चढ़ाने के लिए, ठीक है। पाँचवा है विच मैथड सोल्डरिंग इज यूज टू क्वांटिटी प्रोडक्शन एंड द टीनिंग वर्क, यानी अधिक मात्रा में टीनिंग हेतु कार्य सोल्डरिंग विधि का कौन सा विधि प्रयोग किया जाता है। तो देखिए जो अत्यधिक जब मात्रा में की जाती है उसे डिप सोल्डरिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका से डिप सोल्डरिंग क्या होता है, ये PCB होते हैं, इसका प्रयोग होता है PCB यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। जितने भी आपके कंप्यूटर के बोर्ड बने हैं, मोबाइल के बोर्ड बने हैं, सारी की सारी सोल्डरिंग डीप सोल्डरिंग के माध्यम से ही की जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। PCB बोर्ड पे जैसे आपके मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, हार्डवेयर जितना है सब पर सोल्डरिंग इसी से करते हैं, ठीक है। सोल्डरिंग गन आगे अगर आएगा तो इसके बारे में हम लोग और बताएंगे। दिया है इस भूमिगत केबल यूज अंडरग्राउंड केबल में जो एक्स इंगित है ये क्या दर्शा रहा है, ठीक है। इसमें अलग अलग भाव देखिए, इसे हम लोग सर्वेइंग बोलेंगे। इसके बाद हम लोग इसे कॉटन जूट बोलते हैं। ये हमारा जो होता है इसे हम लोग आर्मरिंग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आर्मरिंग बोलेंगे। इसे लेड सीस्ट बोलेंगे, लेड सीथ यानी मेटेलिक सीथ बोलते हैं। ये आपका पेपर इंसुलेशन होता है, ये भी आपका इंसुलेशन होता है। और ये आपका जो काला काला है ये क्या कहलाता है, कंडक्टर कहलाता है, ठीक है। इसको मैं डिफाइन करता हूँ एक पिक्चर की सहायता से, आपको मैं मदद से मैं इसे चाहूँगा आपको दिखाऊँ, ठीक है। ये देखिए ये वह यही चीज़ बनी हुई है वहाँ पे, ठीक है।
तो इसमें देखिए आप, ये देखिए, ये इसे बोलते हैं फीलर धातु, इसे फीलर बोलते हैं, ठीक है। ये फीलर है, ये रबड़ का बना होता है। देखिए ये मेटेरियल, ये आपकी एक सीट है, ये ब्रेंडिंग है, ये आर्मेचर है, ये सर्विंग, ये सबसे ऊपर है, ये सेकेंड नंबर का है, ये थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर पे आपका क्या है, कंडक्टर है, ठीक है। इसी तरह इस पर क्वेश्चन बनते हैं और सहायता लेंगे और पिक्चर की, जो बहुत ही अच्छा दिखे। इसमें आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिए इसे सर्वेइंग बोलेंगे। आर्मरिंग जो होता है, लोहे या स्टील क्लोराइड आयरन की पत्तियाँ होती हैं, उसका बेंडिंग होती है, उसके ऊपर मेटेलिक सीट होती है जो लेड एसिड की बनी होती है, जिससे नमी अंदर ना पहुँच पाए। ये इंसुलेशन स्क्रीन है, ये भी एक प्रकार का आपका इंसुलेशन है। ये कंडक्टर स्क्रीन है, उसके बाद आपका क्या है, कंडक्टर है, ठीक है। ये आपके यूजी केबल के भाग हैं। ये यूजी केबल आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछते हैं, तो आप लोग यूजी केबल याद रखिएगा, ठीक है। पाँचवा, व्हाट इज द फुल फॉर्म द XLP केबल, यानी XLP केबल का फुल फॉर्म यहाँ पूछा। देखिए आप लोग अगर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देंगे तो आप व्रत मार के चले जाएंगे। देखिए तो एक्स का मतलब आप एक समझिए, या तो इसको मारेंगे या तो इसको, मतलब हम तो लगता है सबसे ज़्यादा लोग किसको मारेंगे, ऑप्शन नंबर डी को मारेंगे, लेकिन गलत आप हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी बनेगा, क्रॉस लिंकेड पॉलीएथिलीन। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। XLPE का पूर्ण नाम है क्रॉस लिंकेड पॉलीएथिलीन, ठीक है। आगे है व्हाट इज द पर्पज द सर्विंग लेयर इन द अंडरग्राउंड केबल, यानी जो अंडरग्राउंड केबल में सर्विंग का क्या काम है। जो सर्विंग यानी सबसे टॉप वाला भाग, सबसे पहला नंबर पे अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए केबल की नमी की सुरक्षा नहीं, इसके लिए हम लोग मेटेलिक सीट का प्रयोग करते हैं। यांत्रिक के लिए हम लोग आर्मरिंग का प्रयोग करते हैं। धातु को क्षरण से बचाना, इसका कारण भी हमारा मेटेलिक सीट से बच जाता है। डी है प्रोटेक्ट एर्मोरिंग फॉर एटमोसफियर कंडीशन, ठीक है। आर्मर को जो हम लोग लोहे की जो पत्तियां लगाए होते हैं केबल में, मोटी पत्ती हम देखेंगे आर्मरिंग हो जाती है, उसको नमी से और पर्यावरण से बचाने के लिए इसका प्रयोग होता है, ऊपर के सीट का प्रयोग, ठीक है। 9 नंबर है विच टाइप लूप टेस्ट भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष के स्थान पर ज्ञात किया जाता है। तो ये देखिए इसका प्रयोग होता है, इसका नाम है, पूरा नाम होता है लूप टेस्ट का नाम है मूरे लूप टेस्ट, मूरे लूप टेस्ट, ठीक है। ये शॉर्ट सर्किट यानी यूजी केबल यानी अंडरग्राउंड केबल में कहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ है, इसका पता करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा आपका बी, आपका सही होगा। इसका पूरा नाम है मूरे लूप टेस्ट, ठीक है। 10वां नंबर है विच केबल लेइंग मेथड इन यूज द जनरेटर स्टेशन, यानी किसी जहाँ जनरेशन है वहाँ पे किस मेथड से हम लोग वायरों का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा रैक द्वारा, यानी ऊपर एक रैकों के द्वारा हम लोग प्रयोग करते हैं। क्या है, केबल को बिछाने के लिए रैक का प्रयोग करते हैं, जो ऊपर रैक लगाया जाता है, ठीक है। आप कहीं इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपको रैक देखने को मिलेगा। फिर पूछा तांबे में कितने इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, 1 इलेक्ट्रॉन आपका फ्री इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। फिर यह नियान में विद्युत धारा का प्रभाव क्या कहलाता है नियान गैस में। तो नियान देखिए हीटिंग इफेक्ट आपको देखिए, तो आपको जहाँ से आपको गर्मी पैदा होती है वहाँ हीटिंग इफेक्ट आप देखते हैं विद्युत का। जहाँ चुंबक बन जाता है वहाँ मैग्नेटिक इफेक्ट देखते हैं। जहाँ रासायनिक इफेक्ट कहाँ देखेंगे आप, बैटरी में देखेंगे और सेल में देखेंगे रासायनिक इफेक्ट। और डी आपका क्या है, गैस आयनोजाइनेशन इफेक्ट, यानी नियान लैंप जो विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव पे काम करता है, गैस आयनीकरण। क्या कहता है, गैस को आयनीकरण कर देता है, ठीक है। फिर 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शायद हम बहुत नीचे आ गए। तेरह नंबर क्वेश्चन इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। कुचालक के प्रतिरोध की क्या क्या है। देखिए कुचालक यानी देखिए रेजिस्टेंस का जो होता है, रेजिस्टेंस का जो मात्रक होता है आपका ओम होता है। रेजिस्टेंस का मात्रक जो होता है ओम होता है। तो प्रतिरोध देखिए आप लोग इसे मत मार देगा, ओम ए मारेंगे तुरंत गलत हो जाएंगे। देखिए ध्यान से, कुचालक यानी पूछ रहा है इंसुलेटर, इंसुलेटर को किस का मात्रक क्या होता है। इंसुलेटर को हमेशा मेगा ओम में मापा जाता है, क्योंकि इंसुलेटर का जो मान होता है अत्यधिक होता है, मेगा ओम में इसे मापा जाता है। 1 मेगा ओम, 2 मेगा ओम, 3 मेगा ओम, ठीक है। इंसुलेटर का प्रयोग हम लोग मेगा ओम में करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा मेगा ओम। 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 14 नंबर है विच इलेक्ट्रिकल डिवाइस इन द क्रॉस एक्सेस करंट प्रोटेक्शन, कौन सी विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा क्षरण करें। मतलब इसमें से कौन सा फ्यूज का प्रयोग हम करेंगे, किस लिए अत्यधिक धारा को वहन कर सकता है, कौन सा है। देख कार्ट्रिज फ्यूज है तो 1.5 गुना लगभग करती है। रिवॉल्वर
और मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है ये नहीं उतना करती है। HRC है, ये भी लगभग 1.5 से 2 गुना करती है। लेकिन जो रिवाल्वर फ्यूज है आप जितना चाहे उतना इसका प्रयोग कर सकते हैं, जितना करंट चाहे उतना बहवा सकते हैं मोटा वायर प्रयोग करके। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 20 सही हो जाएगा कि अतिरिक्त धारा को जो ले जाने का काम कौन कर सकता है, रिवाल्वर फ्यूज कर सकता है। ठीक है, इसे हम लोग कैटरिज फ्यूज भी कहते हैं। इसको हम दिखाने की हम चेष्टा करेंगे कैटरिज फ्यूज कैसे बना होता है। देखिए आपका कैटरिज फ्यूज है जो नॉर्मली आपके घर में लगा होता है, इसको हम लोग रिवाल्वर फ्यूज भी कहते हैं। किट कैट, सॉरी रिवाल्वर, कैटरिज हम कभी से बोले तो सॉरी, इसे बोलते हैं किट कैट फ्यूज। ये देखिए जो आपका किट कैट फ्यूज है, ये आपका बेस है, आपका ये देख कॉन्टेक्टर है, ये फ्यूज कैरियर है। देखिए पूरा आपने देख लिया है। ठीक है, बहुत तेज़ी से बोल रहे हैं, शायद आपको थोड़ा दिक्कत हो रही होगी, हम धीरा बोलने की कोशिश करेंगे। सिरोपरी लाइन में चालक की लंबाई बढ़ाने हेतु किस प्रकार के जोड़ का उपयोग करें? सिरोपरी यानी ओवरहेड लाइन में, तो यहाँ पे आप किसका प्रयोग करेंगे? वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट का आप लोग प्रयोग करते हैं। किसके लिए? लंबाई को बढ़ाने के लिए। ब्रिटानिया टी जोड़ हम लोग क्या कहते हैं? टेपिंग निकालने के लिए। ठीक है, 16वां है विच टाइप सोल्डरिंग प्लग्स एल्युमिनियम सोल्डर कंडक्टर, यानी एल्युमिनियम के लिए किसका, जब एल्युमिनियम में सोल्डरिंग करनी होती है तो किसका प्रयोग करेंगे हम लोग? तो एल्युमिनियम प्रयोग करने के लिए हम लोग KL लाइट का प्रयोग करते हैं एल्युमिनियम सोल्डरिंग के जगह पे फ्लक्स का। ठीक है, सबका फ्लक्स अलग अलग होता है। फिर 17वां नंबर है पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाने पर क्या प्रभाव होता है? तो उसके अंदर की जो लेड होती है, ऑप्शन नंबर B, खत्म हो जाए, शीशे का भाग जो होता है कम हो जाता है बार बार गर्म करने पे। केवल PVC कुचालक का क्या होगा यदि धारा लंबे समय तक बहती रहे? तो धारा लंबे समय तक बहती रहेगी तो आपका क्या होगा? आपका इंसुलेशन है गर्म होगा। जब वो इंसुलेशन गर्म होगा तो उसकी जो प्रतिरोध है घटेगी। प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा। ठीक है, इंसुलेशन का प्रतिरोध है जो घटेगा, क्योंकि जैसे अधिक देरी तक धारा बहेगी, अधिक देरी तक अगर धारा बहेगी तो गर्म होगा वायर, और जब गर्म होगा वायर तो इंसुलेशन भी गर्म होगा तो उसका रेजिस्टेंस भी कम होगा। ठीक है, 19 नंबर केबल बिछाने की कौन सी विधि संकरणी हेतु प्रयोग? संकरणी मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो हैं, तो केबल कैसे बिछाएंगे हम? रैक हवा में नहीं बिछा सकते हैं, भवन के साथ नहीं, सीधे ज़मीन में नहीं, सीधे नहीं बिछाएंगे, डक्ट यानी पाइपों के द्वारा। आपको पता होगा कि बहुत से पाइप देखते हैं रोड के किनारे पाइप लगा देते हैं, उसी में वायर को हम लोग क्या करते हैं? दौड़ा देते हैं। ठीक है, सरकार के द्वारा बड़े पैमाने पर किया जाता है। 20 नंबर है इस भूमिगत केबल में जो एक्स इंगित भाग क्या कहलाता है? तो एक्स इंगित जो भाग है हमारे ख्याल से ये क्या कहलाएगा? लेड शीथ कहलाएगा। लेड शीथ, हाँ, लेड बेंडिंग की बेंडिंग, हाँ, लेड शीथ कहलाएगा। ठीक है, इसको देखिए क्रॉस चेक करते हैं, यहाँ पे दिया है। ठीक है, इसे शीथ बोलते हैं। देखिए हमने कहा ना शीथ बोलते हैं, तो यहाँ पे शीथ है, शीथ है। ठीक है, शीथ सही है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? D सही होगा। लेड शीथ इसे बोलते हैं। ठीक है, इसे लेड शीथ बोलते हैं। 21 नंबर है भूमिगत केबल किस प्रकार के दोष ज्ञात किए? देखिए तो ये पहले ये तो शॉर्ट सर्किट के लिए, ऑप्शन नंबर B आपका यहाँ पे सही होगा। ये मूरे लूप टेस्ट है। ठीक है, इसे शॉर्ट सर्किट टेस्ट हम लोग ज्ञात करते हैं। 22 नंबर भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्विक कवच को बचाता है? तो धात्विक कवच को कौन बचाएगा? आपका बेंडिंग बचाएगा। ठीक है, अगर ये मेटेलिक शीट बोलेगा तब, आर्मरिंग बोलेगा तो सर्विंग बच जाएगा। क्या पूछा है? अंडरग्राउंड केबल प्रोटेक्टिंग मेटेलिक शीट। देखिए अगर ये यहाँ पे आर्मरिंग देता, आर्मरिंग को बचाता है, कौन बचाता है? आपका सर्विंग बचाता है। लेकिन जब मेटेलिक शीट है तो इसे आपको बेंडिंग बचाएगा। ठीक है, बेंडिंग आपको बचाएगा। ऑप्शन नंबर B आपका सही है। 23 नंबर है वाई द सोल्डरिंग आयरन मस्ट बी कीप इन टू स्टैंड इन द नॉट यूज द सोल्डरिंग, यानी सोल्डरिंग को आयरन का उपयोग करते समय स्टैंड में क्यों रखें? तो भाई स्टैंड में नहीं रखेंगे तो कहीं रख देंगे तो कहीं भी आग लग सकती है, कहीं भी जल सकता है। तो ऑप्शन नंबर A आपका सही है, यह जलने और अग्नि को रोकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर A आपका सही है, ज़्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 24 नंबर जंक्शन बॉक्स किस प्रकार तार को जोड़े जाते हैं? जो जंक्शन बॉक्स है तो जंक्शन बॉक्स पे हमेशा रेड टेल ज्वाइंट प्रयोग करते हैं। आपने अगर प्रैक्टिकल किया है तो दूसरा चैप्टर आप इलेक्ट्रीशियन का पढ़ेंगे, रेड टेल ज्वाइंट, जिसमें 6 ट्विस्ट लगाने होते हैं। जो बच्चे प्रैक्टिकल किए हैं वो अच्छे से जानते हैं, ऐसे करके 6 प्रैक्टिकल लेंगे। रुकिए, इसके पिक्चर की सहायता से इसे हम सोचेंगे आपको डिफाइन करें। रेड टेल ज्वाइंट अगर होगा तो अच्छी बात है। ये सब टाइप ऑफ फ्यूज है। देखिए हाँ, ये आपका रेड टेल ज्वाइंट है, इसे आप लोग बोलेंगे रेड टेल ज्वाइंट। ठीक है, 6 ट्विस्ट लगे होते हैं। ये आपका होगा प्लेन टेप ज्वाइंट, प्लेन टेप ज्वाइंट। ठीक है, और इसे बोलते हैं मैरिज ज्वाइंट, इसे बोलते हैं मैरिज ज्वाइंट। ठीक है,
ये आपका कहलाता है वेस्टर्न यूनियन। नीचे वाला जो एफ में है, नीचे ये दिखा रहा है, इसे हम लोग बोलेंगे वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट, ठीक है, इसे वेस्टर्न यूनियन बोलते हैं। ये आपका ब्रिटानिया ज्वाइंट है, ठीक है, ब्रिटानिया टी ज्वाइंट हम लोग कह सकते हैं, ब्रिटानिया ज्वाइंट कह सकते हैं, यहाँ से निकल जाता है केबल, ठीक है, ब्रिटानिया ज्वाइंट कहते हैं, ठीक है। जरूरत पड़ेगी फिर हम इन फिगरों का उपयोग करेंगे। इस जोड़ को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 आप क्या कहेंगे, इसे आप लोग मैरिज ज्वाइंट कहेंगे। क्या कहेंगे, इसे मैरिज ज्वाइंट कहेंगे। देखते ही हमारी मैरिज ज्वाइंट खटाक से, ठीक है। व्हाट इज द ब्रिटानिया टी ज्वाइंट, ब्रिटानिया टी ज्वाइंट किस लिए प्रयोग करते हैं, लाइन की लंबाई बढ़ाने के लिए? नहीं, लाइन की लंबाई बढ़ाने के लिए इसका नहीं करते, वेस्टर्न यूनियन करते हैं। क्या इनसाइड द आउटसाइड वायरिंग इंस्टॉलेशन, अंदर से बाहर के लिए? नहीं। चल यांत्रिक तनाव कर सकता? नहीं। सिरोपरी लाइन से सेवा जुड़ा कर, सही। ऑप्शन नंबर डी है कि मान लीजिए आपकी सिरोपरी लाइन ऐसे जा रही है तो हमको इधर ले जाना है, तो यहाँ पर हम ब्रिटानिया टी ज्वाइंट आके यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं केबल, ठीक है, जो हमने दिखा दिया पहले ही। 27 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप द सोल्डरिंग मेथड इज यूज टू सर्विंग एंड द रिपेयरिंग व सर्विसिंग और रिपेयरिंग कार्य के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग विधि का प्रयोग करते हैं? सर्विसिंग करना है, ठीक है, याद रखिए सर्विसिंग के लिए। तो वहाँ पे हम लोग जो किसका प्रयोग करते हैं, सोल्डरिंग गन का करते हैं, ठीक है। सोल्डरिंग गन का करते हैं, डीप सोल्डरिंग हम लोग पीवीसी के लिए प्रयोग करते हैं, पीसीबी के लिए करते हैं, ठीक है। ज्वाला के लिए भी हम लोग करते हैं, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में जब टाँका लगाना होता है बड़े बड़े मेटलों पे, तो हम लोग यहाँ पे इसका प्रयोग करते हैं, बी का। लेकिन यहाँ पे हम लोग करेंगे सी का, ठीक है, ये यहाँ पे नहीं करेंगे। सोल्डरिंग आयरन से हम लोग छोटे मोटे कार्य कर सकते हैं, ठीक है। 28 है, व्हाट इज द यूज द डीप सोल्डरिंग मेथड, डीप सोल्डरिंग का प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग? तो देखिए, नर्म सोल्डरिंग नहीं, पाइपिंग के लिए नहीं, पीवीसी के छोटे भाग सोल्डरिंग। ऑप्शन नंबर आपका सही है, सी, ठीक है, ये भी सही नहीं होगा, सी आपका सही है। भूमिगत केबल में एक्स क्या इंगित कर रहा है, तो भूमिगत केबल में क्या इंगित करता है, तो इसका आपको क्या कहेंगे, लेड शीथ कहेंगे, ठीक है, ये लेड शीथ कहेंगे। देखिए आपका यहाँ पे शीथ होगा, फिर ये आर्मन, ये सर्विंग होगा ऊपर, फिर आर्मर होगा, आर्मर के बाद आपका मेटेलिक शीथ होगा, ठीक है, लेड, सी आपका यहाँ पे ऑप्शन सही है। चलिए कोशिश कर रहे हैं आधे घंटे में शायद ये पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाए। वीडियो में बने रहिए, क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। कौन सा कुचालक पदार्थ भूमिगत केबल में गर्म यौगिक की तरह डाला जाता है, यानी उसे गर्म करके डाला जाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बिटुमिन कंपाउंड। बिटुमिन कंपाउंड का प्रयोग हम लोग वहाँ करते हैं जहाँ पे कोई खाली स्थान भरना होता है, ठीक है, तो गर्म बिटुमिन कंपाउंड हो जाएगा। 31 नंबर, भूमिगत केबल में बेंडिंग का उपयोग, क्या उद्देश्य क्या होता है बेंडिंग? तो आपको मैंने पहले ही एक एक जो केबल में जो अलग अलग भाग होते हैं सबके बारे में हमने समझा दिया। तो बेंडिंग का मतलब जो आपका होता है किसको बचाता है, वो धात्विक कवच को बताता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही होगा, धात्विक कवच को हमारा बाइंडिंग है जो बचाता है, ठीक है। 32 नंबर, भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जाता है? तो लूप टेस्ट। तो लूप टेस्ट के द्वारा हम लोग कोई भी भूमिगत में जो भी प्रॉब्लम होती है लूप टेस्ट के द्वारा हम लोग ज्ञात करते हैं, ठीक है। ये ग्राउलर का प्रयोग हम लोग आर्मेचर में टेस्ट करते हैं। ब्रेकडाउन वोल्टेज के वोल्टेज पाथ के लिए प्रयोग करते हैं, उसके लिए ब्रेकडाउन वोल्टेज हम लोग इंसुलेटर के लिए करते हैं, और कुचालक प्रतिरोध इंसुलेटर का हम लोग ज्ञात करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। 33 है कि यदि एक चालक का 7/1.40 यानी 1.40 इंगित किया गया है, तो 1.40 क्या दर्शाता है? तो देखिए मैं आपको बता दूं, जो ऊपर का अंश वाला भाग है ये आपके नंबर ऑफ कंडक्टर की संख्या बताएगा, और नीचे है जो नीचे का रहता है तो हमेशा डायामीटर बताता है कितना मोटा कितना पतला है, ठीक है। आगे चलते हैं। एल्युमिनियम चालक की चालकता क्या होती है? देखिए एल्युमिनियम चालक की जो चालकता को हम दो तरह के, या तो साइमन में बताते हैं, या तो साइमन में बताएंगे, या तो मोह में बताएं, ठीक है। साइमन या मोह में हम लोग इसे बताते हैं, ठीक है। तो इसका जो होता है आपकी एल्युमिनियम की चालकता जो होती है लगभग 36 मोह होती है प्रति मीटर होता है, ठीक है, मोह प्रति मीटर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, 35 यहाँ दिया तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, ठीक है। आगे देखते हैं। 35 नंबर है कि केबल की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक है, या धारा प्रोटेक्शन के फैक्टर पूछ रहा है, तो इसका जो आपका फैक्टर हो जाता है
ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा 1.23। ठीक है, 1.23, सॉरी, जो फैक्टर होता है, रेटिंग फैक्टर होता है, मैंने इसको पीछे दर्शाया था, तो 0.81 होता है। ठीक है, यही आपका होता है लैगिंग होता है। ठीक है, पावर फैक्टर का मान यहाँ पे 8.1 रखा जाता है, तो ये हमारा उत्तम होता है। पावर फैक्टर का मान 1 से अधिक नहीं होता है, इतना याद रखिएगा। पावर फैक्टर का कोई मात्रक नहीं होता, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपके यहाँ सी हो जाएगा। जो ये 1.1 दिया, इसे हम लोग फॉर्म फैक्टर कहते हैं। ये सी का टर्म है फॉर्म फैक्टर। ठीक है, इसे हम लोग आरएमएस वैल्यू कहते हैं, आरएमएस। ठीक है, इसे आरएमएस वैल्यू कहते हैं। ठीक है बाबू, तो इसे आरएमएस कहते हैं, इसे फॉर्म फैक्टर कहते हैं, इसे आपका लैगिंग फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, जो हमारा कहते हैं इसे हम लोग रेटिंग फैक्टर हम लोग इसे कहते हैं। ठीक है, किसी भी केबल यानी किसी भी आपके घर में जो केबल या जो भी तार बने होते हैं, इसी फैक्टर पे बनते हैं कि इतना पावर फैक्टर मान के रखा जाता है, इकाई नहीं, इतना पावर फैक्टर माना जाता है। ठीक है, तो पावर फैक्टर का मान जैसे गिरता जाएगा उससे करंट बढ़ता जाएगा। भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार फेज चालक की तुलना में होता है। ठीक है, यानी उदासीन का मतलब ये कह रहा है न्यूट्रल, तो उदासीन यानी उदासीन मतलब क्या होता है, न्यूट्रल होता है। यानी भूमिगत अंडरग्राउंड केबल में अगर 3 तार हैं, अगर इनका 4 तार होते, 3 तार होते हैं, 4 तार होते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो अगर मान लीजिए दो इनका व्यास 2 सेंटीमीटर है, तो न्यूट्रल वाले का एक ही होगा, ये 1/2 होता है, यानी आधा होता है। ठीक है, इसलिए इसमें देखिए, देखने के लिए तो इसमें 4 कोर होते हैं, लेकिन हम लोग इसको हमेशा आपके एग्जाम में पूछेगा, तो मतलब कि 3 वायर 3 फेज 4 वायर सिस्टम में इसे कितना कोर कहेंगे, 3 कोर कहेंगे, 4 कोर कहेंगे या 3.5 कोर कहेंगे। तो याद रखिएगा, इसे 3.5 कोर कहते हैं। 4 वायर भरे रहता है, लेकिन यहाँ पे 3.5 कोर कहते हैं। ठीक है, 3.5 कोर कहते हैं। ऑप्शन आप याद रखिएगा। ये कौन सा औजार है, तो ये आपका क्रीपिंग टूल है। ठीक है, कटिंग प्लायर इस तरह नहीं होता है। कटिंग प्लायर को हम लोग डायनोगल प्लायर भी कहते हैं। वायर स्ट्रिपर से हम लोग क्या करते हैं, वायर स्ट्रिपर से हम लोग छीलने का काम करते हैं। ठीक है, हम लोग छीलने वाला जो भी काम होता है हम लोग वायर स्ट्रिपर के माध्यम से करते हैं, वायर को छीलना। ठीक है, तो 37 का आपका हो जाएगा क्रीपिंग टूल। ठीक है, क्रीपिंग टूल है, सी आपका ऑप्शन हो जाएगा। अब दिया ये माइक्रोमीटर का पाठ्यांक क्या, तो ये माइक्रोमीटर का पाठ्यांक आपको दर्शा रहा है 4.55 mm होगा। ठीक है, या 4.55 mm होगा। ठीक है, वाहनों की बॉडी के सुधार हेतु सोल्डरिंग की कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वाहन है, यानी कोई आपके घर में जैसे गाड़ियाँ होती हैं, जब देखते हैं कभी मार्केट बाज़ार में गए होंगे, देखे होंगे आप लोग कि जो वाहन होते, जो पचके उचके होते हैं या कहीं टूटे होते, किससे की जाती है, तो ज्वल, इस सोल्डरिंग, ऑप्शन नंबर 20 होता है। यानी इस सोल्डरिंग के माध्यम से हम लोग इसे कंप्लीट करते हैं, यानी ज्वाला सोल्डरिंग के द्वारा, फ्लेम के द्वारा। जो फ्लेम किसके द्वारा उत्पन्न की जाती है, ब्लो लैम्प के द्वारा करते हैं। या आप लोग गांव में अपने यहाँ देखे होंगे, मार्केट में आपके यहाँ की गैस वेल्डिंग होती है। ठीक है, इसके द्वारा हम लोग जोड़ने का भी काम करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आपका है गूथे हुए चालक, यानी जो हमारे जो स्टैंडर्ड कंडक्टर हैं, यानी जो आपके यहाँ जो स्टैंडर्ड कंडक्टर हैं, जितना भी आपके यहाँ, एक होता है स्टैंडर्ड कंडक्टर, एक होता है सॉलिड कंडक्टर। सॉलिड कंडक्टर जो होता है आपके ठोस आकार में होता है, और जो गूथा हुआ कंडक्टर होता है, इसमें बहुत सारे पतले पतले वायर को आपस में लपेटा गया होता है। तो इसका मुख्य लाभ क्या होता है, देखिए, कम कीमत से कोई लेना देना नहीं है। ये क्या होता है, लचीला होता है, लेकिन जो ठोस वायर होता है वो आपका लचीला नहीं होता। ठीक है, अगर ठोस लोहे का कोई भी चीज़ है वो क्या होगा, लचीला नहीं होगा। अगर वही पतले पतले भागों में रहेंगे तो लचीले होंगे। ठीक है, 42 नंबर है 16 एम्पियर केबल की धारा क्षमता क्या है यदि उसका अधिकतम धारा सुरक्षा है, तो 16 एम्पियर है, तो इसका रेटिंग फैक्टर हमने बताया था। रेटिंग फैक्टर कितना होता है, 0.81 होता है, 0.81 होता है। 0.81 का 16 को से गुणा कर देंगे, जब इसका गुणा करेंगे तो 12 दशमलव समथिंग आएगा, आप करके देख लीजिएगा। यानी अप्रोक्सीमेटली हम 13 एम्पियर की धारा इसमें सुरक्षित हम ले जा सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 13 आपका आंसर आएगा। फिर है बिजली की मात्रा के लिए कौन सी इकाई है, तो देखिए बिजली की जो मात्रा है, देखिए मोह का मतलब होता है चालकता की ये क्या होता है, रेजिस्टेंस के उल्टा, यानी मोह होता चालकता होता है।
कूलम, बिजली की मात्रा हम लोग क्या करते हैं, कूलम कहते हैं। एक कूलम में कितना बढ़ता है, 1.26 गुणे समथिंग, ऐसे आपका जो कूलम आपका 10 पे 18 होता है, शायद 10 पे 18 होता है, 10 पे 18 पावर आपका इलेक्ट्रॉन हमारा फॉलो होता है एक कूलम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर, इस सोल्डरिंग विधि का क्या नाम। तो देखिए आपका नॉर्मल सोल्डरिंग है। डीप सोल्डरिंग आपका पीवीसी में प्रयोग होता है, पीसीबी में होता है। पीसीबी में ये सोल्डरिंग आयरन आपको दिखाया गया है। सोल्डरिंग गन इस तरह नहीं होता, बंदूक के आकार का होता है। और जो ये ज्वाला के साथ सोल्डरिंग जो होती है, आपकी गैस वेल्डिंग कर सकते हैं और या तो ब्लो लैंप। ठीक है, इसके द्वारा हम लोग करते हैं। ठीक है, 45 नंबर, विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का उत्पादन। देखिए ईएमएफ और वोल्टेज कहा जाता है एक ही चीज़ है दोनों, लेकिन ईएमएफ किसे कहा जाता है, यानी जब मान लीजिए आपका जनरेटर या मान बैटरी ले लीजिए, बैटरी पे जब बिना लोड के आप वोल्टमीटर लगाएंगे तो वो आपको 12 वोल्ट बताएगी। ठीक है, जब उसके ऊपर जब लोड डाल देंगे तो उसमें एक 11.8 11.5 कुछ भी दर्शा सकता है ना, इसके अकॉर्डिंग दर्शाएगा। तो जो इसमें वोल्टेज ड्रॉप होता है वही हमारा वोल्टेज कहलाता है। ठीक है, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस ये कहलाता है। लेकिन जो 12 हमको दिखाता है बिना लोड के, हमारा क्या दिखाता है, ईएमएफ दिखाता है। ठीक है, तो ईएमएफ बराबर पूछा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस यानी आपका जो पीडी कितना नापते हैं 11 कुछ आया है, और कितना वोल्टेज ड्रॉप किया, इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारा टोटल ईएमएफ निकल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आएगा। किस तरह निकाला जाएगा ये भी तरीका बता दिए। रट्टू तोता नहीं बनना है। केबल के पास के अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग क्या होगा। तो धारा रेटिंग आपको बताया गया है 0.81। ठीक है, 0.81। लेकिन अगर इसके आंसर शीट में बारे में करें तो 1.25 का है। लेकिन देखिए 1.23 कहाँ दिया जाता है, मैं आपको बता दूं कहाँ दिया जाता है, जब आपका पावर फैक्टर 0.91 लैगिंग होता है तब। ठीक है, हमारा ये प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ ऑप्शन यही दिया, लेकिन ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए सही। ठीक है, अब क्या है, पूछा है कि गुथे हुए नहीं वही चालक की तुलना में क्या हानि है। ठीक है, हानि पूछ रहा है तो हानि क्या होगा, कम लचीलापन। जो हमारा गुथा हुआ यानी स्ट्रैंडेड वायर होता है वो लचीला होता है, लेकिन जो हमारा ठोस कंडक्टर होता है वो लचीला नहीं होता है। तो कम लचीलापन ऑप्शन नंबर बी होगा। कम गलनांक कोई मतलब नहीं है, यांत्रिक शक्ति कोई अभिनय नहीं लेंगे, कठोरता से नहीं लेंगे, लेकिन लचीलापन उसमें क्या होता है, कम होता है। 48 नंबर, सोल्डरिंग की इस विधि का क्या नाम है। तो ये देखो गन सोल्डरिंग है, लेकिन आपके जो इसके आंसर शीट में दिया था इसने कह दिया डी टेम्परेचर तापमान का नियंत्रण सोल्डरिंग है। ये गलत है। ये आपका कौन सा सोल्डरिंग कहलाएगा, गन सोल्डरिंग कहलाता। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस पर अगर ऑब्जेक्शन लगाना होगा तो आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अगर इसी तरह हो गया तो। सोल्डरिंग में ठंडे सोल्डर दोष का क्या कारण। कोल्ड सोल्डर मतलब क्या होता है, कोल्ड सोल्डर का मतलब यानी कि आपका जो सोल्डरिंग आयरन है पर्याप्त मात्रा में गर्म नहीं है, तभी आप कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं, वही आपका सोल्डरिंग आयरन क्या कहलाता है, कोल्ड सोल्डर कहलाता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा अपर्याप्त उष्मन, इनसुफिशियंट अनसफिशियंट उष्मन यानी हीटिंग, यानी कम हीटिंग में जब आप सोल्डर को गलाएंगे तो वही आपका कोल्ड सोल्डर कहलाएगा। ठीक है, 50 नंबर, क्या होता है यदि वोल्टमीटर को एमीटर की तरह जोड़ा जाए। तो कहा जाए अगर वोल्टमीटर को एमीटर के जोड़ा जाए तो एक तरह से कहा जाता है किसी प्रकार का रीडिंग इसको नहीं देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, कोई विचलन नहीं होगा, लेकिन आपकी इसके हिसाब से लो रीडिंग यहाँ पे दिया गया है। अगर आपका वोल्टमीटर अगर कम मान का है, अगर हाई करंट में जोड़ दिया जाए सीरीज में तो थोड़ा मोड़ा पाठ्यांक दर्शा सकता है। लेकिन कहा जाए जो वोल्ट मीटर होता है वो ओपन सर्किट होता है। ठीक है, उसमें किसी प्रकार की धारा बह नहीं सकता, क्योंकि उसमें बहुत हाईएस्ट रेजिस्टेंस प्रयोग होता है। अगर इसके बाद अगर निम्न की इसके अकॉर्डिंग हम कहें तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, लेकिन अगर सही अकॉर्डिंग से कहें तो ऑप्शन नंबर बी होगा। हम कोशिश करेंगे इस पर प्रैक्टिकल करके आपको दिखाया जाए, इसके लिए हम प्रैक्टिकल का एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, अगर हो सके तो मैं एक प्रैक्टिकल का वीडियो बनाऊंगा कि वोल्टमीटर को अगर सीरीज में जोड़ा जाए तो क्या होता है, एकदम रियलिटी का। ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग तो यही होना चाहिए, कोई विचलन नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ दिया कम पाठ्यांक। ठीक है, इसे हम लोग प्रैक्टिकली टेस्ट कर लिया जाएगा। 51 नंबर है अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा हेतु किसका क्या
क्या उदाहरण है? विच इज द एग्जाम्पल द क्रॉस एक्रेस करंट प्रोटेक्शन, मतलब अत्यधिक करंट लिया जा सकता है। तो देखिए एमसीबी है जो इसका लिमिटेड करंट है, एमसीबी भी, एमसीसी भी है, ये भी 100 एम्पियर तक, मतलब ये भी लिमिटेड हो गई है। एचआरसी भी, ये भी लिमिटेड है। लेकिन ये पुनः तारबाज रिलायबल फ्यूज जो किट कैट फ्यूज होता है, इसका कोई नाप सीमा नहीं होता है। आप जितना मोटा वायर लगाएंगे उतनी ज़्यादा करंट इसके रास्ते से बहवा सकते हैं, ठीक है। तो रिलायबल फ्यूज का आएगा, ठीक है। अगर मोटर की बात करें तो मोटर के सर्किट में एचआरसी फ्यूज लगता है। रुकिए एक मिनट बता दें, एमसीबी का प्रयोग आपको घरेलू उपकरणों में लग जाता है। एमसीसीबी का आप लोग प्रयोग 3 फेज में करते हैं, स्विच के रूप में ऑन ऑफ, ठीक है, मेन स्विच के लिए काम करते हैं। एमसीसी का मतलब होता है मोल्डेड कोल्ड केस सर्किट ब्रेकर, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर होता है। एचआरसी का हाई ग्रेप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज होता है, ठीक है। एचआरसी का ही हो जाएगा। रिवाइलेबल को हम लोग किट कैट फ्यूज भी कहते हैं, ठीक है, रिवाइलेबल फ्यूज को। 52 नंबर है, विस्तार लाइनों के लिए कौन सा कंडक्टर उपयोग किया जाता है, ठीक है। विच कंडक्टर यूज द डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में कौन सा प्रयोग करते हैं? बार कंडक्टर, 2 कोर इंसुलेटेड सॉलिड कंडक्टर या इंसुलेटेड कंडक्टर। तो आप अगर बार कंडक्टर की बात करें तो हम लोग तो यहाँ बेयर कंडक्टर का यूज करते हैं। बेयर कंडक्टर वो होते हैं जो कंडक्टर खुले में हम लोग आसानी से इसे लगा देते हैं, और जो कई लपेटों के बनाए जाते हैं, यानी बंडल कंडक्टर एक तरह से कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपको हो जाएगा, बेयर कंडक्टर। डिस्ट्रीब्यूशन यानी कहने का मतलब ये जो आपके गांव में जो 11 kV की लाइन आई है वही डिस्ट्रीब्यूशन कंडक्टर होता है। उसमें जो आपका 11 kV का जो 3 वायर आते हैं, ठीक है, वही आपके क्या कहलाते हैं? बेयर कंडक्टर कहलाते हैं, जो ओपन में खुले में रहते हैं, ठीक है। आपके ऑप्शन में यहाँ 52 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो हमने इसको इस मॉड्यूल ख़त्म कर दिया। फिर आगे हम मॉड्यूल नंबर 3, ये मॉड्यूल नंबर 3 खत्म हो गया। मॉड्यूल नंबर 4 पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कोशिश करेंगे और अच्छे से आपको समझा सके, और जो भी क्वेश्चन बनते हैं इसके अकॉर्डिंग उसको भी हम समझा सकें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और ज़रूर करिएगा। अपने दोस्तों को जो भी स्टडी ग्रुप हो उसमें शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है।